नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चंद लम्हे पहले एक सियासी बैठक हुई, उसके बाद फिर फौरी तौर पे इस बात पे हमने गुफ्तगू करनी थी कि आज अदालतें फैसला क्या करती हैं। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन के अलावा कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। गरीब के लिए कानून बहुत सख्त है पाकिस्तान में, लेकिन सिफारिश और दौलत के आगे या फिर कद काट के आगे कानून को झुकते देखा है। आज कानून की गिरती दीवार देखी है। आज अदलिया को आज हमने झुकते हुए देखा है। आज एक ऐसे मैं समझता हूं कि मुजरम को हमने आज़ाद होते देखा है कि जिसका कोई किसी किस्म का ऐसा मैं समझता हूं कि किनारा नहीं था बचने का कि वो बच जाएगा। लेकिन आज की अदलिया की मेहरबानी कि उन्होंने फौरी तौर पे 8 रोज़ा रिमांड पर आए हुए मुलजम को फौरी तौर पे 2 हफ्ते की जमानत पर बरी किया, और उसके बाद फिर आगे हुकूमत क्या करती है या फिर दूसरे केसों में उसका क्या अंजाम होता है अभी जेर बहस है कि होना क्या है। लेकिन आज की अदलिया को मुबारकबाद ये दूंगा कि आपका झुकाव एक ऐसे मुजरम की तरफ से पड़ा जो कि 66 अरब रुपए का मुलजम था, जो कि पाकिस्तानी फंड था, पाकिस्तानी पैसा था, जो कि कहाँ गया अभी तक नहीं पता। और उसके ट्रस्टी फरा बीबी, साथ साथ बुशरा बीबी और इमरान खान, 3 ट्रस्टी, और पैसा कहाँ जाता है ये समझ नहीं आती और ना ही अदलिया समझने की कोशिश कर रही है। तो मैं अल हाफिज ट्रस्ट के बानी यूके से आए हुए हमारे मेहमान जनाब हाफिज सलीम उर रहमान खलीमी साहब से पूछूंगा कि आज वो क्या कहते हैं कि हमारी अदालतों का एहतराम कितना होना चाहिए, हम कितना एहतराम करें, और साथ साथ हम देखते जाएं कि आने वाले वक्त में लोग कितना एहतराम करेंगे, या फिर पाक फौज के साथ जो रवैया इस जमात ने इस्तेमाल किया उस रवैये के मुतबादल क्या अदलिया ने ये इनाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप जहां चाहें खुल कर खेलें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जी सलीमी साहब, दोबारा आपकी तरफ में आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी, देखी, और फिर फौरी तौर पे इमरान खान को 2 हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली गई। आप क्या कहते हैं इसके मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मेरा ख्याल इस दुनिया की तारीख में शायद ऐसे ना हुए हों। इससे पहले जो कुछ हुआ और जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया और जो कुछ इस मुल्क की जो एक पावरफुल इदारे के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद अदलिया ने इस तरह का बिहेव किया है कि जैसे हमारे अलावा इस मुल्क में कोई कुछ नहीं है, और हर चीज़ अदलिया ने अपने हाथ में ले ली है। और अदलिया का सिर्फ और सिर्फ झुकाव ही नहीं बल्कि अदलिया की फर्मा बरदारी जो है जिस शख्स के लिए हाजिर है, बड़ा वो काबिल अफसोस है। जितना भी अफसोस किया जाए कम है। मैं समझता हूँ कि आज इंसाफ का जनाजा निकल गया इस मुल्क से। बेशक बेशक। और जो कुछ भी हो रहा है, ये जिस तरह भी हो रहा है, ये बात, ये हालात, ये वाक़यात और ये झुकाव इस बात का गमाजी है कि मुल्क को जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और हमारा ये देश और ये मुल्क जिसके लिए हम हर रोज़ ये अपने प्रोग्रामों में बच्चों को बताते हैं कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और इस मुल्क को कैसे हमने हासिल किया, जाने माल इज़्ज़त आबरू। दुनिया की ये वाहिद पार्टीशन है जिस पार्टीशन में जिसको आज़ादी हासिल करने के लिए 10 लाख लोगों से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई। लेकिन आज हम इस मुल्क के लिए, जहां हम ये चाहते थे कि हम इस मुल्क में रहेंगे जहां हमारा जो निज़ाम होगा वो अल्लाह का निज़ाम होगा और उन निज़ाम के ताबे हम ज़िंदगी गुजारेंगे, और आज मुल्क उन लोगों के हाथों में आ गया है जो एक ऐसे खिलाड़ी है
जो मुल्क के साथ भी खेल रहा है, कौम के साथ भी खेल रहा है, अदालतें के साथ भी खेल रहा है और अवाम के साथ भी खेल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसी कौन सी साजिश है जिस पे ये काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हम तबाही, दिन ब दिन तबाही के ऐसे दहाने की तरफ जा रहे हैं कि अगर इसकी रोकथाम ना की गई, अगर इसके लिए कोई बैठ के सोचा समझा ना गया, गवर्नमेंट और जो इंतज़ामिया है और उससे ऊपर की इंतज़ामिया जो है, इस बात को सीरियसली सोचें कि अगर हमारे कोर कमांडर और हमारी छावनियों पे इन लोगों ने इस तरह हमले करने शुरू कर दिए हैं तो हमारे लिए दुश्मन को फेस करना कैसा रहेगा। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें, बहुत हो गया। ऐसा क्या तुम लोगों ने कर लिया है कि जो अदलिया जो है वो इस इंतज़ार में होती है कि इसका किसी तरह से हमारा दीदार हो जाए। उस दीदार के चक्कर में मुल्क तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इसका कोई हल या इसका कोई बंदोबस्त ना किया गया, इन हालात पे संजीदगी से ना सोचा गया, सोचना नहीं है बल्कि अमल करने की बात है। अब अमल का टाइम है। अगर अमल ना किया गया तो हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे कि कोई भी इसको नहीं संभाल सकेगा। वो जिस साजिश के तहत इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं वो कामयाबी की तरफ दौड़ रहे हैं। और खुदा के लिए मिन हैसल कौम में इस मुल्क के शहरी होने के नाते से और मेरी इक़्तिदार के अवानों में बैठे हुए से भी अपील है, और उस अदारे को जो हम समझते हैं कि मुल्क का मजबूत तरीन इदारा है, उनसे भी अपील है कि इन सारे हालात पे गौर व फिक्र करें और कोई ऐसा ठोस लाहे अमल अपनाया जाए जिससे इसकी मुल्क की सलामती वबस्ता हो। अज़लिमी साहब, मैं ना वो बचपन की हमारी एक खेल होता था छुपन छुपाई। जी जी, ये छुपन छुपाई खेल खेल रहे हैं आपस में। जी अदालत छोड़ रही है, हुकूमत पकड़ रही है, जी, और जो असल मुलज़म है वो दरमियान में मुस्कुरा रहा है बिल्कुल कि मेरे जुर्मों की इंतहा नहीं, लेकिन इनको मैं पागल कैसे बना रहा हूँ, ये पागल कैसे बन रहे हैं। दरमियान में वो खेल रहा है, दरमियान में खेल रहा है ऐसे। और अब होना ये चाहिए कि यार क्या कसूर है फिर इन लोग दूसरे लोगों का, शाह महमूद कुरैशी का, फवाद चौधरी का, असद उमर का, फर्क करें इनको भी कर देंगे। ये तो सिर्फ आगे मोरे है ना जी। जी जी, जो असल चीज है वो असल खेल रहा है। और अदलिया जिसकी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें गड़ी हुई थी कि यार इंसाफ होगा, बिल्कुल, या थोड़ी रकम नहीं है जिसका केस चल रहा है। अगर एक गरीब आदमी का 50,000 का केस है तो वो 2 साल जेल से बाहर नहीं आता। और ये कानून, एक नई अदालत ने नया कानून निकाला है कि जिस्मानी रिमांड पे बंदा है 8 दिन के, और उसकी जमानत 2 हफ्ते की मंजूर की जा रही है। और 66 अरब रुपया को थोड़ी रकम है जिसकी गबन हुआ है, पाकिस्तानी कौम का वो पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है, और उसका पता ही नहीं कहाँ गया है, और उसका पूछने वाला भी अब कोई नहीं है। तो बेहतर यही होगा, मैं समझता हूँ सलीमी साहब, कि छोड़ें यार, इस खेल को छोड़ें। अदलिया को कह दें कि यार आप ऐसे करें कि जो सबसे गरीब बंदा होता है उसको पकड़ा करें और खूब अपनी मंशा पे काम करें। और जो हमारा ये कानून है, दूसरे भी कानूनी अदारे हैं, कानूनी इदारे, उनको भी कहेंगे गरीबों के साथ आप खेलें और छोड़ें ये बड़े बड़े लोगों का खेल। आपके बस की बात नहीं है, और ना ही इंसाफ के तराजू का, ये तराजू जो लटका रखा है ना बाहर आपने, उस तराजू को भी पीछे करें, छोड़ें बस। ठीक है, जो आपने आज कर दिया, या जो पाकिस्तान का आज हाल हुआ है, उस हाल के बाद क्या समझते हैं कि अदालतों पे कोई इतबार करेगा, या कोई समझते हैं कि किसी भी बड़े आदमी को ये सजा देंगे, या कोई मसला ऐसा इंसाफ के मबनी पर ये काम करेंगे। सर, समझने वाली तो बात ही खत्म होगी। समझने वाली बात तो खत्म होगी। अदालतें कहाँ हैं? कौन सी अदालत? अदालतें ऐसी होती हैं बड़ी से बड़ी, जहाँ बड़ी डिक्टेटरशिप हो, बड़ा मामला जो हैं वो बिल्कुल जहाँ जो कंट्रोल हो रहे होते हैं, वहाँ भी इस तरह नहीं होता। कोई कानून, कोई कायदा कोई होता है। अब पहली हमने जिंदगी में ये ऐसा वाकया सुना है कि एक बंदा रिमांड पे है और उसको जमानत हो रही है। क्या बात है? क्यों? कौन सी अदालतें हैं?
یہ عدالتوں نے تو ان چیزوں کو اب قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے کہ جب مریض جس طرح مرضی استعمال کر لیں اس کو. تو سر کون سی عدالتیں ہیں, کون سے یہ ہیں, اور یہ عدالتیں دولتیں جو ہیں یہ کچھ نہیں ہیں. دیکھو سر آج تک مجھے یہ بتائیں, لیاقت علی خان جو پرائم منسٹر تھے ان کا مرڈر ہوا, کسی کو پتا ہے کس نے کیا؟ نہ. جس نے کیا گولی ماری اس کو اسی وقت گولی مار کے ختم کر دیا گیا. کسی کو آج تک نہیں پتا کہ کیوں مارا گیا. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں اس طرح کے حالات ہوں. امید کی کرن ہے کہ شاید کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. لیکن ایک بات ہے, جس نے بھی نا عدالتی نظام کے اوپر وہ پٹی باندھی تھی نا آنکھوں پہ, جی وہ بڑی خوبصورت پٹی باندھی تھی. ہاں جی. اب یہ پٹی بندی رہنی چاہیے, کیونکہ اگر پٹی کھل گئی تو پھر لوگوں کی امیدیں ایک بار پھر جاگیں گی, لوگ ایک بار پھر نہیں مایوس سر, ہوں گے. پٹی اس وقت کھلتی ہے جب ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے چہرہ کون سا ہے. چہرہ کون سا ہے, وہ جب چہرہ دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ پٹی باندھ لیتے ہیں. ایسے ہی. تو جب یہ دیکھا کہ چہرہ جو ہے وہ بیچارہ ہمارے جیسا ہے تو کہتے ہیں اس کو لٹکاؤ جتنا لٹکا سکتے ہو. اچھا, کبھی کبھی کوئی فلاسفر سلیمی صاحب بات کرتا ہے نا تو سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ وہ کیا کیسے اور کیا گیا ہے, کوئی سمجھ سے باہر ہوتی ہے بات. کہ سلسلہ منٹو جب بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہماری عدالتوں کی اگر بات کریں نا تو عدالتوں کی بات ایسے ہے کہ غریب آدمی کے لیے عدالت اور کعبہ کے دروازے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف چکروں کے لیے ہوتے ہیں, اور امیر آدمی کے لیے یہ دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں. غریب آدمی اگر عدالت میں جائے پھر بھی چکر لگنے ہیں, اگر کعبہ میں جائے تو پھر بھی چکر لگنے ہیں. تو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ یار کیا کہہ گیا یہ, لیکن بات یہ ہے کہ بات اس نے سچ کہی ہے کہ آج صرف عدالتیں امیر کے لیے رہ گئی ہیں. اور آج کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں من مانتا کہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بندہ انصاف کے لیے جائے اور انصاف اسے مل سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں مل سکتا. تو ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس باقی ہے جی, اور اسی طرح ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں حکومتی جو ایک اجلاس بلایا گیا تھا آج, اس میں بھی فیصلہ کیا کہ گرفتاری لازم ہے. لیکن پی ڈی ایم کا اجلاس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کا, وہ بھی ابھی ہم نے دیکھنا ہے, اس کے بعد ڈسکس کرنی ہے. اس وقت تک بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.